बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी इदारों में प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया, फेवरेटिज्म आ गया कि मैं जितनी तारीफें करूंगा अपने फील्ड मार्शल की, जितनी गेम में उठाकर रखूंगा सियासी रहनुमाओं की, उतना ज्यादा इम्कान होगा मेरी कामयाबी का, ऐसा लगता है। तो उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया कि दहशतगर्द जो है वो पीटीआई पे हमला क्यों नहीं करते। ये सवाल है या गिला है दहशतगर्दों से? ये तो ऐसा लगता है कि दहशतगर्दों को लाने वाले, दहशतगर्दों को बनाने वाले, दहशतगर्दों को पालने वाले, दहशतगर्दों को सिखाने वाले, वो उनसे गिला कर रहे हैं कि आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे, आप पीटीआई को क्यों नहीं मार रहे। ये उनसे ऐसा लगता है गिला है। दूसरी जानिब ये है जो वो कहना चाह रहे थे कि एक्चुअली पीटीआई क्योंकि दहशतगर्दों की सहूलतकार है, वो उनके साथ मिली हुई है, लिहाजा इसलिए दहशतगर्द पीटीआई को नहीं मारते। दूसरी जानिब ये एक एंगल इसको देने की कोशिश की गई है। देखिए, पीटीआई अगर दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है और उनके ऊपर अटैक नहीं हो रहे, ये डीजीआईएसपीआर कह रहे हैं ना, तो इससे पहले एजेंसियों की एक नहीं दर्जनों रिपोर्टें हैं जिनमें पाकिस्तान की आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, इन्होंने बाकायदा बार बार इमरान खान को और उनकी पार्टी को लिख कर दिया कि इमरान खान की जान को खतरा है, दहशतगर्द उन पे हमला कर सकते हैं। और दहशतगर्दों ने हमले का प्लान भी कर लिया है। इमरान खान पे कातलाना हमला हो भी चुका है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब इनको अटैक नहीं करते, खुद लिख लिख कर देते हैं। अब डीजीआईएसपीआर या तो आज झूठ बोल रहे हैं, या इससे पहले जो एजेंसियों की रिपोर्टें इमरान खान साहब को दी जाती थी कि दहशतगर्द आप पे हमलावर होने ही वाले हैं, हमने बंदे पकड़ लिए हैं, वो आप पे हमला करने लगे थे, या तो पाकिस्तान की एजेंसियों की वो रिपोर्टें झूठी थी। अब डीजीआईएसपीआर फैसला कर लें कि वो खुद झूठ बोल रहे हैं या उनकी एजेंसियां झूठ बोल रही हैं जो ये कहती हैं कि इमरान खान की जान को दहशतगर्दों से खतरा है। ये जो रेहान ज़ेब का कत्ल हुआ था, ये किसने किया था? दहशतगर्दों ने नहीं किया था। मुराद सईद की पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद कर दिया, दहशतगर्दों ने उनके ऊपर भी हमला किया। ये सुहेल अफरीदी जो है, इनके घर के 11 अफराद शहीद हो गए हमले के अंदर, उन्हें किसने शहीद किया था? तो डीजीआईएसपीआर ये आप कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई पे हमला नहीं होता? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि एएनपी के ऊपर भी अटैक हुए, पीटीआई के ऊपर भी अटैक हुए, पीएमएलएन के ऊपर भी कुछ ना कुछ अटैक हुए। शहबाज शरीफ ने तो खड़े होकर लाहौर में ये कह दिया था कि ये जो दहशतगर्द हैं, तालिबान है, इनकी और हमारी सोच एक जैसी है, तो हमारे ऊपर हमले ना करें। वो स्टेटमेंट डीजीआईएसपीआर आप भूल गए? वो स्टेटमेंट आपको याद नहीं है? एक दौर में तो आप लोगों ने ये प्रोपेगेंडा भी किया था कि बेनजीर भुट्टो को अगर बम से मार दिया गया या उसके ऊपर खुद कुछ धमाका किया गया तो नवाज शरीफ को बम से क्यों नहीं मारा गया और नवाज शरीफ के ऊपर खुद कुछ धमाका क्यों नहीं किया गया। वो वाला प्रोपेगेंडा भी आप लोगों ने किया था ना। आज वही नवाज शरीफ को आप सर पे उठा के घूमते हैं। तो ये जब भी कभी किसी सियासी जमात से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की या जर्नैलों की लड़ाई हो जाती है ना, तो वो उसी जमात के ऊपर सारी खराबियां उसके अंदर ढूंढते हैं और उसी को रगड़ा लगाते हैं। ये पीटीआई के बेशुमार लोग जो हैं वो शहीद हुए दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अभी मैं आपको बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी ने करक जाना था कुछ अर्सा पहले। ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन अब बतानी पड़ेगी क्योंकि डीजीआईएसपीआर साहब ने कट्टा खुद खोल दिया है, तो अब वो खुद ही बांधे। सुहेल अफरीदी ने करक जाना था, तो उन्हें एजेंसियों ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, फौज से वाबस्ता, उन्होंने बताया कि आप पर 100% हमला होने वाला है, आप करक का अपना दौरा मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी आप जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जी पहाड़ों पे आके वो बंदे बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको टारगेट करना है, आपको क्यों समझ नहीं आ रही, आपको कत्ल कर दिया जाएगा, जलसागाह तब्दील कर दें। उन्होंने जलसागाह तब्दील नहीं की। फिर ये कहा गया स्टेज का रुख बदल दें। उन्होंने कहा जी स्टेज का रुख भी नहीं बदलेगा। फिर कहा गया जहां पे डाइस पड़ा हुआ है ना, वो मुकाम बदल दें, डाइस उठा के यहां से किसी और जगह पे रख दें, कोई सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर दें, हमारे पास पक्की इतला है कि आपके ऊपर दहशतगर्दी का हमला होगा। तो डीजीआईएसपीआर साहब ये जो सुहेल अफरीदी को इंफॉर्मेशन दे रहा था, ये कोई भारतीय फौजी तुकाराम था, या जो सुहेल अफरीदी को जो कह रहा था कि आपके ऊपर कातलाना हमला होने वाला है और दहशतगर्द आपके खिलाफ एक दहशतगर्दी करने वाले हैं, ये कौन कर रहा था? अजीत दोवल कर रहा था। भाई पाकिस्तानी एजेंसियां उसको बता रही थी ना, वो तो डरा नहीं और चला गया वहां पे। तो देखें, ये बार बार ये तासुर देते हैं कि पीटीआई दहशतगर्दों के साथ मिली हुई। ऐसा नहीं है। पीटीआई ने कभी भी नहीं कहा कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। पीटीआई ने हमेशा ये कहा कि जरगा बुलाओ, बैठ कर फैसला करो।
कबायलियों के साथ जिनके इलाकों में ऑपरेशन हो रहा है उनके साथ बैठकर फैसला करें ना। एक तो ये बात आप ज़हन में रखें, ये कोई नहीं कहता कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करो या बातचीत करो। मुराद सईद चिल्लाता रहा, उसके ये क्लिप पड़े हुए हैं, आप निकाल कर सुन लें। आज सोशल मीडिया पे फिर वायरल है कि क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, क्यों लेकर आ रहे हो दहशतगर्दों को पाकिस्तान में, मत लेकर आओ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में। हमने पहले बड़ी लाशें उठाई हैं, हमें मजीद लाशें उठानी पड़ेंगी। ये बार बार पीटीआई के लोग आपको कह रहे थे और आपको सर पे भूत सवार था, नहीं इनको लेकर आना है। कभी आप उन्हें मुजाहिद बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उन्हें दहशतगर्द बना देते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनकी तरबियत और ट्रेनिंग करते हैं पैसों के लिए, कभी आप उनके साथ ऑपरेशन करते हैं पैसों के लिए। और मेरे ख्याल में ये मैच्योर हो जाना चाहिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए इदारे को, अपनी एक कांस्टेंट पॉलिसी बनानी चाहिए। ये तरीकाकार गलत है। वहां खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस से जाकर पूछो, वो साफ बताते हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं, ये एजेंसियों के लोग आते हैं, ये आगे छुड़वा के ले जाते हैं। ये कहते हैं जी हमारा एसेट है, हमारे काम का बंदा है, इसको छोड़ दो, इसके बदले में हमने कुछ और काम लेने। वो कहते हैं जी हम दहशतगर्दों को पकड़ के लाते हैं। वो एग्जैक्टली वहां पुलिस वाले बताते थे खैबर पख्तूनख्वा में कि हमें पता है कौन कौन से दहशतगर्द ग्रुप कहां बैठे हुए हैं, हम कार्रवाई करना चाहते हैं, ये हमें कार्रवाई करने नहीं देते, एजेंसियां हमें कार्रवाई करने नहीं देती, ये हमें रोकते हैं कि आपने वहां कार्रवाई नहीं करनी। और मकामी लोग क्या समझते हैं, जरा ये समझ लें आप कि मकामी लोगों का प्रॉब्लम क्या है। वहां फुकदान है ट्रस्ट का। हजारों ऑपरेशन हो गए हैं, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं आया। बल्कि पिछली मर्तबा जो बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए थे, जब ऑपरेशन किए गए थे तो उन शहरियों से जिनको उनके इलाकों से बेदखल कर दिया गया था, उनसे कुछ कमिटमेंट्स की गई थी, कुछ वादे किए गए थे कि आपके घर बनाएंगे, आपके बाजार बनाएंगे, आपका कारोबार बनाएंगे, आपको पैसा देंगे, आपको वसाइल मुहैया किए जाएंगे, जो नुकसान होगा उसका अदाला भी होगा। ये वादे उनसे किए गए थे, वादे पूरे ही नहीं किए गए। शो ऑफ के लिए छोटा मोटा कोई एरिया बना के तो सारे मीडिया में चला देते हैं ये हमने बना दिया। कोई वादा पूरा नहीं किया गया खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में वहां के लोगों के साथ। जब वादे आपने उनके साथ पूरे नहीं किए ऑपरेशनों के बाद, तो वो दोबारा अपने घरों को क्यों तबाही के लिए आपके पास छोड़ दें। अब आपको उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी, ये है फड्डा। एक तो दहशतगर्दों को लेकर आप आए, लेकिन ये बार बार कहते हैं ना कि इमरान खान दहशतगर्दों को लेकर आया। भाई दहशतगर्दों को लेकर आने के लिए कोई मीटिंग हुई होगी ना, उस मीटिंग के मिनट्स भी होंगे, लाओ पब्लिक करो, पता चल जाएगा। जनरल बाजवा का और जनरल फैज हमीद का आइडिया था दहशतगर्दों को वापस लेकर आते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि यह मुशावरत सियासी सतह पे होगी। मुशावरत के अंदर सबने मना कर दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं आएगा। और इमरान खान ने बता दिया जी दहशतगर्द पाकिस्तान नहीं आएगा। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई और उसके बाद राणा सनाउल्लाह ने अनाउंस किया कि दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और अब हम उन्हें वापस लाकर बसाने वाले हैं। ये मुज़ाकरात राणा सनाउल्लाह ने अनाउंस किए और उसके बाद जो मीटिंग्स हुई उनमें तय हुआ और फिर दहशतगर्दों की पाकिस्तान में आमद शुरू हो गई, जिसका खुबियादा आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी भुगत रहे हैं और पाकिस्तान भी भुगत रहा है। और ये चाहते हैं एक और ऑपरेशन करना क्योंकि ऑपरेशनों में पैसा है। देखिए ना, फौज का कारोबार लड़ाई है ना, फौज ने लड़ाई करनी है, जब तक वो लड़ते रहेंगे पैसा आता रहेगा।